लेट्स टॉक अबाउट गुजरात नाउ, नेक्स्ट टीम जो कि लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म नहीं करते हुए दिखी थी हम लोग। एंड आई थिंक इनके ऊपर भी डिलेमा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनको बहुत सारे प्लेयर्स रिटेन करने चाहिए। शुभमन गिल डेफिनेटली रिटेन होगा फॉर द ब्रांड वैल्यू प्लस द फ्यूचर दैट ही पोजेस। ऑब्वियसली तो कैप्टन भी है, आई थिंक डेफिनेटली सेंस बनता है, जिसको जो हिट करना वो करता रहेगा इस पे। राशिद खान और नूर अहमद, ये दोनों, नहीं नूर अहमद कई लोग नहीं सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों मस्ट हैं। और अगर आपने इन दोनों को रिटेन कर लिया ना, आपने अपना स्पिन डिपार्टमेंट सॉर्ट कर लिया। आपको सोचना ही नहीं है। बहुत तगड़े हैक्स हैं, दोनों डेफिनेटली रिटेन होने चाहिए। राशिद खान तो अब एक ऑलराउंडर बन चुका है यार। तो ये 3 प्लेयर तो डेफिनेटली वापस आते हुए हमें दिखने चाहिए। वंस अगेन आरटीएम या फिर रिटेंशन जो करना है करो, पर ये वापस गुजरात में आने चाहिए। नेक्स्ट नाउ अगर मैं एक लूंगा, अब तुम चाहो तो पता किसी को रिटेन ना करो, बट अगर हमें 6 नाम लेने हैं, आई थिंक मोहम्मद शामी भाई। हाँ डेफिनेटली, ऑल्दो उसमें भी एज का फैक्टर है एंड इंजरी भी अभी चल रही है, हमें नहीं पता वो इंजरी से आने के बाद कितने इफेक्टिव रहेंगे, बट यू नीड वन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर। आप मोहित शर्मा पर कब तक रिलाई करोगे, जो कि अभी डिबेट होगी अभी आगे। आई थिंक होगी डिबेट, एंड आई थिंक मोहम्मद शामी को भी आई थिंक लोग रिटेन करने जाएंगे। मतलब एक इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके पास कोई भी फास्ट बॉलर नहीं होगा अगर आप इसको रिटेन नहीं करोगे तो अगर एक एक्सपीरियंस्ड गाय आपको लीड कर रहा है जो कि इन ऑल फॉर्मेट्स प्रॉब्ली बॉल कर सकता है अभी भी, पर मतलब अकॉर्डिंग की वो इंजरी से काफ़ी अच्छे से रिकवर होकर आते हैं होपफुली, बट अगर एक ऐसा टाइप का बंदा है जो कि ऑल फॉर्मेट में अवेलेबल है आपके पास एज एन इंडियन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो कि वर्ल्ड कप से भी बॉल डाल चुके हैं, तो वाई वुड यू नॉट हैव हिम। प्लस मुझे ये भी कहना था कि क्योंकि हम लोगों ने ये 4 प्लेयरों के नाम ले लिए, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी कैप्ड प्लेयर को रिटेन करना चाहिए। और कोई भी कैप्ड प्लेयर को रिटेन, अब ये लोग अनकैप्ड प्लेयर्स पे फोकस कर सकते हैं, चाहे वो राहुल तेवतिया हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे और भी कई सारे नाम है भाई। अगर मैं और भी नाम लेके आपको बताऊं, साई किशोर, कुछ लोग कार्तिक त्यागी कहेंगे, मानव सुथार कहेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट साई सुदर्शन? अब आई थिंक साई सुदर्शन का नाम लोग लेंगे डेफिनेटली। फॉर मी पर्सनली मुझे लगता है अगर आप साई सुदर्शन को टीम में ले रहे हो, इसका मतलब फिक्स्ड है कि आप गिल और साई सुदर्शन से ओपनिंग करोगे, जो कि आई थिंक इज नॉट द राइट वे टू गो। आई थिंक जीटी के अंदर ही उनके जो इंटरव्यूज होते हैं, जो उनने भी अपनी पॉडकास्ट बना लिया, तो उसके अंदर लोग इतना हाईली स्पीक करते हैं साई सुदर्शन है भाई, पोटेंशियल है बहुत एज अ T20 बैटर ऑल्सो। भाई अभी उसकी एज ही क्या है, कितनी है? 21-22 साल का है वो, मतलब 21-22 साल का है। हाँ, गिल क्या 24-25 साल का इस टाइम पे। अगर ये है तो फिर तो, अगर पोटेंशियल है तो फिर तो उसे एक्चुअली में रिटेन करने का ऑप्शन हो सकता है। बट पॉइंट वही है कि जो बाकी प्लेयर्स हम लोगों ने गिनाए हैं, आई डोंट थिंक उनके ऊपर साई सुदर्शन को आप रिटेन करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि साई सुदर्शन 14 करोड़ के ऊपर जाएगा ऑक्शन में? थोड़ा अनलाइकली है, तो शायद आप वापस ही ले लो या आरटीएम यूज कर लो सस्ते में लेकर, रिटेन करने की शायद जरूरत ना पड़े। गिल डेफिनेटली महंगा जाएगा, तो आई थिंक ये प्लेयर्स को इन पे फोकस करना चाहिए। अनकैप्ड प्लेयर्स पे बहुत सारे ऑप्शंस है। आई थिंक राहुल तेवतिया को लोग इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट एक लेफ्ट हैंडेड इंडियन फिनिशर जो बॉलिंग भी कर लेता है, बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसे प्रोफाइल की। प्लस आई थिंक स्टैट्स भी बैक करते हैं कि पिछले काफी सीजन्स में ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन आईपीएल। तो आई थिंक है भाई, हाँ, तो आई थिंक उसको बैक करना चाहिए कायदे से। एंड जो उसकी अनकैप्ड में डिबेट आती है वो मोहित शर्मा की भी आती है। हाँ, एंड मोहित शर्मा का मुझे नहीं लगता अब रिटेन करना चाहिए। आई थिंक मोहित शर्मा को लोग मोस्टली अनफॉर्चुनेटली उनके हीरोइक्स को याद ही नहीं करते जो इंडिया से उन्होंने करे। इस जनरेशन में सबसे ज्यादा लोग जो है उसको 2023 के वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, आईपीएल से जानते हैं, विच इज नेचुरल, क्योंकि 2015 में लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप वाले हीरोइक्स थे। सैड पार्ट इज कि उनका लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, इनफैक्ट इट वाज वेरी बैड। तो क्या आप को लगता है कि वो 4 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे इन द ऑक्शन? फॉर श्योर हो सकता है, बट 4 करोड़ तो हो सकता है भाई 35 प्लस है। बट ओके, तो अगर आप शामी को रख रहे हो तो क्या आपको फिर मोहित शर्मा को भी रोकना है? आप शायद ऑक्शन भी देख लो। प्लस राहुल तेवतिया तो फिर ऑब्वियसली 4 करोड़ के ऊपर ही बिकेगा, मोस्ट लाइकली बिकेगा। शाहरुख खान का भी मोस्ट लाइकली वो बिकेगा। राइट। तो आई थिंक उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। देखो वंस अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन डिजर्विंग कौन नॉन डिजर्विंग है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जिस बंदे को हम जाने दे रहे हैं ऑक्शन में, क्या वो 4 करोड़ से ऊपर बिकेगा? हो सकता है मोहित शर्मा भी बिके, राहुल तेवतिया भी बिके, बट अगर राहुल तेवतिया 8 करोड़ में जा रहे हैं, मोहित शर्मा 6 करोड़ में जा रहे हैं,
कम लॉस, तो आप 2 करोड़ बचा रहे हो ना राहुल तेवतिया को सस्ते में रोककर, वैसे सोचना पड़ेगा। आई थिंक इसके चलते हुए जीटी का मैक्सिमम फोकस सिर्फ 3-4 कैप प्लेयर्स को रोकने पे होना चाहिए, बाकी अनकैप प्लेयर्स को आप ला सकते हो। होपफुली एक नई टीम बनाएंगे ये लोग रिवैम्प करके, बट है पोटेंशियल, स्कोर में यंगस्टर्स हैं, बहुत बहुत पोटेंशियल है, बट दे नीड अ न्यू सराउंडिंग। आई थिंक जनरली इनकी बॉलिंग देख के तो लगता है कि काफ़ी सॉर्टेड है। इट इज़ अबाउट कि ये लोग बैट्समैन कैसे ला पाते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन भी दे वर नॉट एबल टू चेज डाउन दोज बिग टारगेट्स। प्लस मेरे में पता क्या, आई थिंक पहले 2 साल में जीटी ओवर परफॉर्म्ड। ओके, थोड़ा तो वो सीन था भाई, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्लस मतलब आई होप कि 1 साल अब कैप्टेंसी कर लिए शुभमन गिल ने, तो परहैप्स यू वुड गेट टू सी द बेस्ट ऑफ हिम अगेन इन दिस आईपीएल। बट हाँ, मतलब कह सकते हैं हाँ यार ओवर परफॉर्म कर दिया, बट हाँ मतलब अब इतने प्लेयर्स अच्छे अच्छे थे इनके पास, सारे परफॉर्म भी कर रहे थे। सो आई थिंक उन लोगों ने काफ़ी अच्छा कैरी करा। हार्दिक पांड्या था इनके पास, उन सब ने परफॉर्म करके इनको एक टाइटल जिता भी दिया। बट हाँ, आई होप टू सी कि जीटी का हमें वापस साइज देखने को मिलता है, क्योंकि आई थिंक पिछले 2 सीजन में भी नॉट जस्ट बिकॉज दे हैव वन, बट बिकॉज ऑफ द ग्रुप दैट दे हैव टुगेदर, उसके चक्कर में लोग काफ़ी फैन फेवरेट टीम्स बन चुके हैं। सो फैन फेवरेट तो मुझे नहीं पता बनेगी नहीं, मतलब आई थिंक इनकी फॉलोइंग बढ़ रही है एंड नेचुरली बढ़ेगी ज़्यादा, क्योंकि शुभमन गिल है इनके पास। तो दिस कुड बी वन ऑफ द बिग पावर हाउसेस गोइंग फॉरवर्ड इन आईपीएल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।